वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद प्रिया। सो कल के न्यूज़ के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि 10th और 12th के एग्जाम्स यानी बोर्ड एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में नहीं होने वाले हैं। अब बिल्कुल भाई चिंता मुक्त मत हो जाइए, क्योंकि एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स चल जाएंगे, एग्जाम्स बिल्कुल होंगे। लेकिन फिर भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि एटलीस्ट जन और फेब में आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। तो अभी भी हम लोग के पास फरवरी तक का टाइम है अपने कोर्स को कंप्लीट करने का। जो कंप्लीट कर चुके हैं वो इस इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स के जरिए अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी भी अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, देन दे कैन गो थ्रू द वीडियोस ऑफ माय चैनल एंड दे कैन कंप्लीट देयर सिलेबस एज वेल। ओके, सो कल की वीडियो में हम लोग जो हमारे नेशनल इनकम के ये 8 मेंबर्स हैं जिनको मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो अल्फ़ाबेट्स, इनमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। जैसे कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग ने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इन सभी जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फॉर्मूलाज को कैसे फॉर्म करते हैं एंड कैसे आप लोग एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास बाय फॉर्मिंग योर ओन फॉर्मूला यू कैन गेट, आप कैसे अपना खुद का फॉर्मूला फॉर्म करके आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास क्या कर सकते हो, जा सकते हो। इन द सेम वे इन सभी मेंबर्स में आपको 2 मेंबर्स को बहुत ध्यान रखना है। वो मेंबर है NDP at FC एंड NP at FC। Why? Because NDP at FC is known as domestic income and NP at FC is known as national income। भाई इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हो सकता है ये ना बोले डायरेक्टली कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड करिए, ये बोल सकता है कि फाइंड NDP at FC। तो आप तो हो गए भाई गायब कि ये क्या पूछ दिया। तो आपको दोनों नेम्स ध्यान रखने हैं, डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं, NDP at FC। इन द सेम वे NNP at FC को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ओके, नाउ हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज GDP at FC, व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज NNP at FC। तो हाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन, हाउ कैन यू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन बाय विच यू कैन गेट टोटल मार्क्स, क्योंकि भाई ये जब भी आएगा छोटे मार्क्स में ही आएगा। तो आपको क्या करना है, एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है और आप 1 मार्क्स पा जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेट्स सी। देखो जैसे कि यहाँ मैंने बोला ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो NDP at FC का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, और सिर्फ एक डेफिनेशन के हेल्प से आप सभी डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर लोगे। मान लो ये बात को, एक डेफिनेशन आप देख लो, इस डेफिनेशन से आप सभी के डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर लोगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है। आप एक डेफिनेशन लिखो, बाकी सारे आपको खुद से आ जाएंगे। लुक, NDP at FC इट रिफर्स टू द, देखो नेट में लिखा, अगर पहला अल्फाबेट नेट रहेगा तो आपको क्या लिखना है, नेट। तो इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू। व्हाई हैव रिटन मनी वैल्यू, बिकॉज इट इज एट बेस FC। अगर ये फैक्टर कॉस्ट के बेस पर रहेगा तो आपको क्या लिखना है, मनी वैल्यू। तो इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आपको सभी डेफिनेशन में लिखना होगा। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वाई डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज यहाँ पे D यूज हुआ है, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इस तरीके से सभी आप अपने डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हो। देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे NNP at FC का डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसको हम और आप मिलके साथ में फॉर्म करते हैं ना। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे, इट रिफर्स टू द, अगर N से शुरुआत है तो नेट लिखेंगे, तो यहाँ N से शुरुआत है तो इट रिफर्स टू द नेट, अगर FC पे है तो मनी वैल्यू, यहाँ पे भी FC है तो मनी वैल्यू। इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान दो, यहाँ D था तो इसलिए मैं लिखा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, लेकिन यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे क्या है, N है, N स्टैंड्स फॉर नेशनल। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग ये है, इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इज इट क्लियर? एक और फॉर्म करके देखते हैं। भाई NN वाला तो मैम बता दे, G वाला तो पता ही नहीं, करते हैं फॉर्म। लुक यहाँ पे GDP at MP है, फॉर्म करते हैं। इट रिफर्स टू द, अब यहाँ नेट नहीं यूज करोगे आप, G का मतलब ग्रॉस और ग्रॉस का मतलब टोटल। तो इट रिफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू, अगर FC है तो मनी वैल्यू, MP है तो मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। इट रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द, अगर D है तो डोमेस्टिक, अगर N है तो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगेन once more time, it refers to the total market value of goods and services produced
अब यहाँ पे डी है तो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी के डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हो और लिख सकते हो। देयर इज नो नीड टू लर्न, एक सिंगल लर्न करो, लर्न भी क्या करना है, समझो, मेक योर सेंस, मेक योर ट्रिक्स, समझो उसको, फिर आप कोई भी डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं किसी भी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास कैसे जा सकते हैं। इट मीन्स हाउ कैन वी फॉर्म द फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। लुक, यहाँ पे मैंने जीडीपी लिखा है और यहाँ पे मैंने एनडीपी लिखा है। मतलब कि आप सपोज करो आप एनडीपी के पास हो, आप कहाँ हो, एनडीपी के पास हो एंड यू वांटेड टू गो टू जीडीपी, आपको जीडीपी के पास जाना है। आप एनडीपी पे हो, आपको कहाँ जाना है, जीडीपी पे जाना है। तो कैसे जाओगे, एक एक अल्फाबेट देखो, ध्यान समझना। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, देखो अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप क्या करते हो, प्लस डेप्रिसिएशन करते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, देयर इज नो चेंजिंग। नेक्स्ट पी, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट, नो चेंजिंग। अब यहाँ एफ सी है या मार्केट प्राइस, यानी आपको कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, देखो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस NIT। बन गया फॉर्मूला, फॉर्म हो गया फॉर्मूला, सिंपल। आप कहाँ थे, एनडीपी एट एफसी पे थे और आपको कहाँ जाना था, जीडीपी एट एमपी पे जाना था। आपको जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला फॉर्म करना था। तो एक एक अल्फाबेट ध्यान से देखते जाओ। एन से आपको जी पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है, प्लस कर दे डेप्रिसिएशन। दूसरा अल्फाबेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक दोनों साइड सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तीसरा प्रोडक्ट है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। बेस यहाँ एफसी है या मार्केट प्राइस, यानी आपको एफसी से एमपी पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम लोग एनआईटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया, सिंपल। कोई एक और फॉर्मूला देखते हैं। मान लो आप हो एनएनपी एट एफसी पे, ठीक है, आप एनएनपी एट एफसी पे हो और आपको जाना है जीडीपी एट एमपी पे। आप एनएनपी एट एफसी पे हो और आपको जीडीपी एट एमपी पे जाना है। तो इसमें भी सेम ट्रिक, सब में एक ही चीज अप्लाई करना है। नेट से ग्रॉस पे जाना है आपको तो प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, देखो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये भी हो गया। तीसरा अल्फाबेट पी है, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट है एफसी यहाँ और एमपी है यहाँ पे, सॉरी ये एमपी है, यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NIT। बन गया आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से आप कोई भी, यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, किसी भी का फॉर्मूला आप खुद से फॉर्म कर सकते हो और खुद से बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ग्रॉस और नेट, नेशनल डोमेस्टिक एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इन 3 के बारे में आपको पता है तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला फॉर्म करना सीखा है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिना किसी फॉर्मूले को देखे हुए, बिना किसी फॉर्मूले को रटे हुए, याद किए हुए, बस समझे हैं हम लोग। उस समझने के हेल्प पे हम इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एनडीपी एट एमपी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी आपको क्या करना है, GNP एट एफसी फाइंड करना है। बहुत ध्यान समझना। अब इसके परिवार का कोई भी एक मेंबर आपको ढूंढना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये तो आपको फाइंड करना है और आपको इसके परिवार का एक मेंबर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज NDP एट MP। मिल गया मेंबर। अब इसी दोनों मेंबर की जरूरत है, अब आपको कुछ अभी देखना नहीं है। फॉर्मूला फॉर्म करना सीखते हैं हम लोग, बनाते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है। बेस को अगर हम देखें तो यहाँ मार्केट है, यहाँ एफसी है, मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना है, तो मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT। ठीक है। अब देखो, NDP एट एफसी इज गिवन इन योर क्वेश्चन, depreciation is given in your question, net factor income earned from abroad is given in your question, NIT
NIT इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, तो NIT के प्लेस पे आप लोग IT माइनस सब्सिडी लिख सकते हो। कल के क्वेश्चन में मैंने ये बताया था, कल के क्लास में मैंने ये बताया था कि आप NIT के प्लेस पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिख सकते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इज गिवन। अब क्या करना है, आप सिंपल आपको सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यू कैन इजीली फाइंड द GNP एट FC। आप बहुत आसानी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। सिर्फ मेन ये थी प्रॉब्लम क्लियर, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखो GNP एट MP गिवन है, IT इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, और NFIEA मतलब नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये भी गिवन है, और आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है। देखो आ गया ना डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब सिंबल के फॉर्म में हम लोग डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को NDP एट FC कहते हैं हम लोग। ओके, यानी कि बेसिकली यू हैव टू फाइंड NDP एट FC। अब इसके घर के मेंबर के किसी और सदस्य को हम लोग ढूंढते हैं। देखो इसके घर के मेंबर का एक सदस्य दिया हुआ है GNP एट MP, GNP एट MP गिवन है। अब दो लोग मिल गए हमको, अब बस हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस NFIA हो गया। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट से FC पे जाना है, मार्केट रेट से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। सिंपल, कितना आसान है देखो। NI सिर्फ एक दर बना दिया गया, बहुत टिपिकल चैप्टर है, बहुत टिपिकल कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स, वेरी इजी। और देखो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आएगा तभी आपको वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड आएगा, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक एक स्टेप, एक एक पार्ट देखना नेशनल इनकम के, तभी आपको सारी चीज़ें आएंगी। देखो GNP एट MP इज गिवन, डेप्रिसिएशन कहाँ है भाई, डेप्रिसिएशन भी गिवन है। नेक्स्ट इज NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज ऑल्सो गिवन, ये भी आपका मिल गया। नेक्स्ट इज NIT भी यहाँ नहीं दिया है, NIT के प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी बोथ आर गिवन, सो यू कैन इजिली पुट द ऑल वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ NDP एट FC। सिंपल। तो आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करने का मेथड विच इज वैल्यू एडेड मेथड, शुरुआत इसी से करेंगे, देन एक्सपेंडिचर एंड देन इनकम मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद प्रिया। थैंक यू।